नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कोटद्वार विधानसभा की। उस कोटद्वार विधानसभा की जो 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद पूरे देश में सुर्खियों में आई थी। आखिर क्यों सुर्खियों में आई, इसका हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में 2022 के प्रत्याशी है विधानसभा चुनाव के, हालांकि कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह नेगी को ही स्पष्ट तौर पर यह माना जा रहा है कि वही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी ऐसा जो चेहरा है वो सामने नहीं आया है कि कौन बीजेपी का प्रत्याशी यहां पर होगा। हालांकि बीजेपी के 3-4 जो बड़े नाम कोटद्वार विधानसभा के हैं, उनमें सबसे पहले जो आता है वो धीरेन्द्र चौहान है, राजेंद्र अंथवाल है, शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली है और इनके साथ ही 1-2 नाम और भी हैं जिन पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे पूर्व मंत्री जो वर्तमान में 2022 की विधानसभा की ताल कोटद्वार विधानसभा से ठोक रहे हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी। सुरेंद्र सिंह नेगी 2012 के विधानसभा चुनाव में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, उनको 5000 से अधिक मतों से वहां पे हराकर पूरे देश में खलबली मचा दी थी। क्योंकि खलबली तब मची थी क्योंकि 2012 का विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो थी वो मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के चेहरे के नाम पे पूरी प्रदेश में उतरी थी। हालांकि सीटों का जो तो सीटें जीत के आई थी, थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन खुद भुवन चंद्र खंडूरी की हार के कारण भाजपा प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई थी। दिनों से यदि सबसे अधिक किसी की चर्चा हो रही है तो वो शेरे गढ़वाल जिनको कहा जाता है हरक सिंह की हो रही है। आखिर क्यों हरक सिंह की चर्चा हो रही है, इस पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। क्योंकि हरक सिंह भाजपा ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है और मंत्रिमंडल से सीधे बर्खास्त कर दिया है। हरक सिंह लगातार दबाव की राजनीति बीजेपी के साथ कर रहे थे। नेशनल विधानसभा से अपनी बहू के लिए अनुकृति गोसाई के लिए नेशनल विधानसभा से भाजपा के टिकट की मांग कर रहे थे और खुद भी कोटद्वार विधानसभा को छोड़कर और 3 विधानसभाओं से टिकट की मांग कर रहे थे। हरक सिंह रावत का कहना था कि उन्हें या तो डोईवाला, यमकेश्वर या फिर केदारनाथ से भाजपा का टिकट दिलाया जाए। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होती है और हरक सिंह को उस बैठक में निमंत्रण नहीं दिया जाता और हरक सिंह और बीजेपी के जो रिश्ते हैं तभी से इनमें तल्खी आ जाती है। कोर ग्रुप की बैठक में न बुलाए जाने से हरक सिंह इतने नाराज हुए कि उन्होंने दोबारा दिल्ली की राह पकड़ ली और दिल्ली में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से उन्होंने टाइम लिया कि अब आने वाले समय में कांग्रेस के साथ वो जाना चाहते हैं। इन सब विषयों की जानकारी जैसे ही भाजपा प्रदेश आलाकमान और राष्ट्रीय आलाकमान को लगती है तो तत्काल भाजपा का जो केंद्रीय आलाकमान है उन्होंने उत्तराखंड को यह निर्देशित किया, जो उत्तराखंड के नेता है, कि हरक सिंह रावत को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए और सीधे सीधे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन इनका किया जाए। हरक सिंह रावत को जब मीडिया से यह भनक लगती है कि उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और भाजपा की जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिमंडल है, उसे बर्खास्त कर दिया गया है, तो उन्होंने कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। हालांकि हरीश रावत ने सीधे तौर पर उनकी एंट्री पे अभी रोक लगाई हुई है, क्योंकि हरीश रावत का यह कहना है कि जब 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी तो उसके षड्यंत्रकारियों में सबसे पहले जो बड़ा नाम था वो हरक सिंह रावत का ही था। और इस बीच हरक सिंह रावत और हरीश रावत के रिश्तों में भी काफी तल्खियां देखने को आई। कई इंटरव्यू में सीधे तौर पर जो हरक सिंह रावत है उन्होंने हरीश रावत को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर उन पर आरोप लगाया और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि जो षड्यंत्रकारी सरकारों को गिराने के लिए उन पर आरोप लगते आए वो उसके पीछे नहीं, बल्कि वो लोग जो पार्टी छोड़ के गए थे 6, 7, 8, 9 लोग, बल्कि वो लोग हरीश रावत के दबाव में इतना परेशान हो गए थे उन्हें मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ी थी। उधर दूसरी ओर कांग्रेस का जो दूसरा खेमा है नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उनका यह कहना है कि वो स्वागत करते हैं हरक सिंह रावत का कांग्रेस में और उनका साथ ही यह भी कहना है कि जो हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री का जो फैसला है वो कांग्रेस का जो केंद्रीय आलाकमान है उसको करना है। उधर दूसरी ओर जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के कांग्रेस के हैं गणेश गोदियाल, उनका भी यह कहना है कि कांग्रेस में उनका स्वागत है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हरीश रावत जो हरक सिंह रावत को लेकर लगातार ये कहते आए हैं कि 2016 की जो घटना थी उसको कभी माफ नहीं किया जाता, तो अगले कुछ घंटों बाद में क्या रिएक्शन हरक सिंह रावत की तरफ से आता है और हरीश रावत का दिल पिघलता है या नहीं पिघलता है, ये देखने वाली बात होगी।